लिखा है किताबों में कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि जिसके निकाह में एक नबी की दो बेटियां आई। ये सादत अल्लाह ने हज़रत उस्मान गनी को अता फरमाई। और बल्कि दो ही नहीं आई, हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही रावी हैं, जिसका मफ़हूम है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह जल्ला शानुहु मुझे 40 बेटियां भी अता करता ना तो मैंने एक एक करके उस्मान गनी के निकाह में दे देनी चाहिए। 5वीं पुश्त में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो सिलसिला नस्ब है वो नबी अलैहिस्सलाम से जाके मिल जाता है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हज़रत उस्मान गनी थे रज़ी अल्लाह ताला। बड़े खूबसूरत थे यार, बड़े हुस्न व जमाल अल्लाह ने अता किया था। और फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सखी भी बड़े थे। हम सखी नहीं कोई, हमारे तो आगे जब तक वो बंदा आधा घंटा आके अपना रोना ना रोए हम कहाँ देते हैं। सखी वो होता है जो बगैर वजह के भी दे देता है, और अगर कोई मांगने आता है तो फिर उसकी तलब से भी ज्यादा देता है। अब बहुत सखी थे। अगर कभी आप किताबें उठाकर मुतालिया करें तो आपको बहुत ज्यादा मामलात ऐसे मिलेंगे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत के। बड़े बड़े सखी थे, बहुत ज्यादा अता फरमाते थे। लेकिन अब तो हजरत बस देना हमने क्या है, हम तो दिलों पे बिजलियां गिराते हैं। ये थोड़े दिन पहले हमारा तो काम ही हजरत ये है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ और यहाँ से फिर वहाँ। एक घर जाना था, लोग ना अपने घरों में बद्दुआएं इकट्ठी करके बैठे हुए और फिर हमें बुला के कहते हैं जी दुआ करो। वो हमारी दुआ में इतनी कहाँ ताकत आ गई जो इतनी बद्दुआओं की तलाफी कर दे। मैं आपको बताता हूँ किस तरह लोग हम हाई किस तरह लेते हैं, और उसकी वजह कुंजूसी, हमारी कुंजूस बड़े हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम अपनी जात के लिए कुंजूस नहीं है। घड़ी बड़ी महंगी खरीदनी है, मोबाइल आईफोन से नीचे नहीं लेना, लेकिन जब मामला अल्लाह और अल्लाह के रसूल का आएगा फिर हम कुंजूस। ये थोड़े दिन पहले ही मैंने मुशाहिदा किया। एक घर जाना था किसी वजह से, इससे पहले कि मैं जाके दरवाजे पे दस्तक देता, मुझसे पहले एक माई साहबा दरवाजे पे दस्तक दे चुकी थी। अपने हाथ में उन्होंने मिठाई की टोकरी उठा रखी, हाथ में उन्होंने काफी कड़े पहने हैं, उंगलियों पर अम्मा जी ने वावी अंगूठियां पहन रखी और इंतहाई मुतकब्बिराना अंदाज। मुझसे पहले उन्होंने दस्तक दे दी। एक छोटा सा बच्चा बाहर आया तो उसको बड़े गंदे अंदाज में कहते हैं जावे दूर जाके को भांडा लिया, मुंडे दी मंगनी की थी, तेरा मुंह मिठा करा। अब वो तो बच्चा था, उसको लगा शायद अम्मा सारी टोकरी मुझे ही दे जाएगी। वो भागता हुआ गया और अंदर से इतनी बड़ी थाली ले आया। अब मैं भी पास खड़ा हूं। अब वो अम्मा ने बच्चे की तरफ बड़े गुस्से से देखा, लेकिन अम्मा को भी इतनी बड़ी थाली देख के शर्म नहीं आई कोई। उसने 2 लड्डू निकाले और रख दिए उसमें और आगे चलती बनी। अब वो बच्चा अंदर लेके चला गया। उसके बाद क्या हुआ मेरे नहीं, बहरहाल थोड़ी देर बाद मैंने भी दरवाजे पर दस्तक दे दी। बच्चा छोटा आया, मैंने कहा पुत्र अब्बू घर है। मैंने उनसे जाकर को हाफिज सुलेमान आया है, तो अब्बू आए, उन्होंने अंदर। इससे पहले घर में क्या जंग हो गई मुझे नहीं पता कोई। और भाई घर में 10 अफराद हैं, तुम 2 लड्डू दे के जा रहे हो, बेचारे 2 लड्डुओं का क्या करें। सोचता नहीं कोई भी यार, तेरे मुंडे की मंगनी हुई है, मिठाई बांटना को फर्ज है, वो बांटनी है, फिर देख तो सही घर में फर्ज कितने। अब उससे पहले घर में क्या जंग लग गई मुझे नहीं पता कोई। मैं जब घर में जाके ड्राइंग रूम में जो उन बेचारों का माड़ा सा था मैं हट गया, तो इतनी आवाज मेरी कान में किसी औरत की आई, मरन जोगी की लड़ाई देगी ना ही दे के जाना, को फायदा हुआ उसको। ध्यान रखा करो यार, मुंडे की मंगनी की, आपके पोते की, आपके दोते की मिठाई बांटना फर्ज नहीं है। खुदा का वास्ता जब बंटनी है तो थोड़ा दिल तो निकालो यार, कम से कम देख लो इस घर में कितने अफराद हैं। ये जो 2 लड्डू मैं अपने बेटे की मिठाई की देख के जा रही है, बेचारे की करन ना 2 लड्डू। उससे पहले उस अम्मा ने उस घर से कितनी बद्दुआएं इकट्ठी कर ली मुझे नहीं पता कोई। ये मेरे कानों में इतनी बस आवाज आई है कि मरन जोगी लड़ाई देगी। हम सखी नहीं है, हम सखी नहीं है।
सखी वो है जो बगैर वजह के देता है, और अगर कोई वजह वाला भी आए तो फिर वो उसकी तलब से भी बहुत ज्यादा देता है और बेतहाशा।